सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद आपके साथ खेल खेल रहा है और वो ये सब तजुर्बे की वजह से कर रहा है। महमूद जलालुद्दीन, आपको फौजी दस्ते के सामने सजाए मौत दी जाएगी। आलिया सुल्तान, मैं स्टेफानो का रिश्तेदार रॉबर्टो हूँ। मैं स्टेफानो के कातिल अब्दुल हमीद से इंतकाम लेना चाहता हूँ। महमूद पाशा को बचाना इसीलिए अहम है ताकि सुल्तान को हमारी धमकियों की संजीदगी का अंदाजा हो जाए। अब सुल्तान मौज़म का हुक्म है कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। अगर वो कबाइल बगावत पे आमादा हो जाए तो फिर टेलीग्राम भेजने के लिए वो किताब सामने लाई जाएगी। ये मिका आखिर है कौन? तशना गिरोह का सरबराह। यमन में मौजूद मेरे हिमायतियों के बारे में आपको इतना तजस्सुस क्यों है अहमद पाशा? मत पूछिए जनाब कसल। बस मुझे यह बताइए कि आप यमन में बगावत शुरू करवा सकते हैं या नहीं। खैर तो है सत पाशा। बुरी खबर है, अब्दुल हमीद महमूद पाशा और मिहाइल को सजाए मौत देगा। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? कैसे? आखिर ये सब कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता, बस मैंने इस बारे में सुना है। मैंने आपको बताया भी था जनाब कसल, हमें अपने मेसन भाइयों को बचा लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अब्दुल हमीद के सामने जाकर खुद को पेश कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जनाब कसल। आपको यमन में बगावत शुरू करवाना होगी, वरना हमारे दोनों भाई अपनी जान से जाएंगे। मान लीजिए अहमद पाशा की तजवीज मान लीजिए। खुदारा आपकी बात मानकर भी देख लेते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए जनाब कसल। ये बगावत सुल्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से दोचार कर देगी, हत्ता कि उसे सजाए मौत का यह फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। इसी असना में महमूद पाशा और मिहाइल को वहां से निकाल लूंगा मैं। विक्टर। जी कहिए जनाब। फौरी तौर पर यमन में मौजूद हमारे लोगों को खबर भेजो कि वहां बगावत शुरू कर दें। जैसा आप चाहें। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है अहमद पाशा। सुल्तान मौसम। आइए बेटी, खुशामदीद। कहिए। हम इन सब वाकयात के बावजूद भी जो रहमदिली आपने आलिया के लिए दिखाई है उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आलिया और आप नाइमी की तरह हमारी बेटियां हैं। आप हमारे भाई की अमानत हैं। आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। आपका ख्याल रखना जिम्मेदारी है हमारी। शुक्रिया सुल्तान मौसम। अल्लाह हमें हमेशा आपके साए में रखे। आमीन।
हमारे बेटे अब्दुल कादिर से भी कुछ गलतियां हो गई थी बेटी। तब हमने उन्हें भी एक मौका दिया था। हमें उम्मीद थी कि वो दुरुस्त राह पर आ जाएंगे। आलिया भी नसीहत हासिल कर लेंगी इंशाल्लाह। हमें भी एक संजीदा फैसले के लिए आपकी रहनुमाई की जरूरत है। कैसा फैसला? क्या आपको कोई परेशानी है? हमें बताइए बेटी। परेशानी तो नहीं कह सकते, बस हम किसी के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। हम सुन रहे हैं। जिस दिन हमें महल में बम नस्ब होने की इत्तला मिली, उस वक्त तौफीक पाशा महल से चले गए थे, ये सुना हमने। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये उनका अपना फैसला था। हमने ना किसी को रुकने के लिए कहा था और ना जाने के लिए। हम उस दिन महल में नहीं थे सुल्तान मौसम। अगर हम महल में होते तो यकीनन सालेहा सुल्तान की तरह आपके साथ महल में ही रहते। शुक्रिया बेटी। अल्लाह आपको मुश्किल हालात में कभी साथ न छोड़ने वाला, ईमानदारी और वफादारी से साथ निभाने वाला साथी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अशरफ अजीज और उसके आदमियों को दवाखाने के पास देखा गया है और मकान खाली है, वहां कोई नहीं है। उसने तदबीर इख्तियार की है। नजर रखो उस पर हर वक्त। मालूम करो उसका बेटा कहां है। मैं उसके सामने उसके प्यारों को मारूंगा और फिर उसे। अगर तुम अब तक यहां नहीं आए अशरफ अजीज, तो फिर कभी अपने बेटे को नहीं देख पाओगे। लीना, लीना, किसी भी चीज को छूना मत। अगर उसे यह एहसास हो गया कि हम आए थे तो वो फरार हो जाएगा। एक आदमी को नजर रखने के लिए कह दो, कहना कि चौकन्ना रहे। जैसे ही वो आए तो हमें फौरन खबर करें। नादिर साहब अपने लड़कों को साथ लेकर जाएं और तबीब को अपने साथ कहवा खाने लेकर आएं। लीना, हमने ही आपको बुलाया और आपको हमारा ही इंतजार करना पड़ा। माजरत चाहते हैं। आलिया कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए हम उनके पास रुक गए थे। जब ये मालूम हो कि आप आएंगी तो इंतजार करना अच्छा लगता है। पाशा, हम आपसे जल्द अज जल्द मिलना चाहते थे ताकि आपको अपने सवाल का जवाब जानने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इस कदर जल्दी जवाब देंगी। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जानता हूं कि हमारे जज्बात एक जैसे हैं। दरअसल आपकी शादी की पेशकश से हमें खुशी हुई थी, लेकिन हमें डर है कि हमारे जवाब से आप परेशान ना हो जाएं। क्या आप इनकार करने वाली हैं? जी बिल्कुल। मगर किस लिए? क्या मेरी कोई गलती है?
क्या मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है? अगर ऐसा है तो बताएं, मैं फौरन इसकी तलाफी करूंगा। नहीं, आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि आपने हमारे और हमारी बहन के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी बहुत मदद की है। तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझे लगा था आप भी मेरे लिए वही जज्बात रखती हैं जो मैं आपके लिए रखता हूं। ऐसा ही है, आपकी शख्सियत से हम मुतासिर हुए। हमें भी आपके साथ वक्त गुजार कर खुशी होती है। तो फिर क्या वजह है? बम वाले मामले के दिन हम जानते हैं कि आप सुल्तान मुअज्जम के साथ नहीं रुके। हम ऐसे शख्स से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं जो कभी भी हमारा साथ ना छोड़े, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हमारे साथ रहे, जिसकी सदाकत, मोहब्बत और वफादारी पर हमें हमेशा एतमाद हो। मगर अफसोस, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं मलिका। जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, कुछ वक्त से हमें आराम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये अहम नहीं है, हम फिर भी मुतमईन हैं। हरम के हालात कैसे हैं? क्या वहाँ चीजों का ख्याल रखा जा रहा है? आपको किसी शय की जरूरत तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है सुल्तान मुअज्जम, हम मामलात को संभाल रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिका, इंशाअल्लाह जल्द ही हमारी बेटी आलिया के दिल में लगी आग बुझ जाएगी और वो दोबारा कोई गलती नहीं करेंगी। आमीन इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम। हमारी जो इस्ताअत है उससे बढ़कर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमें मालूम है मलिका, हमें आप पर एतमाद है। हम एक मामले में आपका ख्याल जानना चाहते हैं। हम फैसला करने वाले हैं, इस हवाले से आपकी राय दरकार है। बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, हम सुन रहे हैं। ये मामला नए में बेटी की सूरत हाल के बारे में है। आलिया, आप कैसी हैं मेरी बहन? क्या आपको अभी भी दर्द है? दवाएं खाने से ये ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। और दिल के दर्द का क्या होगा? क्या वो भी दवाओं से दूर हो जाएगा? बताएं हमें। और आप में से कौन इतना ताकतवर है जो हमारे दिल से हमारी मोहब्बत को निकाल सके? उसके बगैर कैसे रहेंगे हम? हम ये कैसे बर्दाश्त करें? बताएं हमें। आलिया, कुछ वक्त पहले तक आप स्टेफानो नामी शख्स को जानती तक नहीं थी। आपकी जिंदगी और खुशी का ताल्लुक सिर्फ उसी से नहीं है। आपके लिए ये बात करना आसान है। आप तौफीक पाशा को पसंद करती हैं, उनसे शादी करने वाली हैं, अपना घर बसा लेंगी और हमें भूल जाएंगी। उनसे शादी नहीं करेंगे हम। आप हमें तसल्ली देने के लिए झूठ बोल रही हैं। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम जानते हैं, और हम यहाँ तकलीफ में मुब्तला हैं। ये तकलीफ मार देगी हमें। नहीं, आप दोबारा अपने मरने की बात हरगिज़ मत कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि हमारे जहन में मौत के अलावा कुछ और है? मौत हमारे इश्क की मंजिल है, मौत हमारे दिल की मंजिल है, हमारे दर्द को खत्म करने का वाहिद रास्ता है। मौत हमारी निजात है, आप समझ रही हैं? इस जहन्नुम से निजात चाहते हैं हम। तंजीम के उसूलों के बारे में हमने आपकी तरह अहमद पाशा को भी बताया है। आपकी काविशों से हिलाल तंजीम आसमान की बुलंदियों को छुएगी और सल्तनत उस्मानिया का मुस्तकबिल तय होगा। आखिरकार मेसन के असर रसूख से पाक एक ऐसी तंजीम कायम की जा रही है जो रियासत की बका के लिए काम करेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ। हम कभी भी
मेसन के साथ काम करके मुतमईन और खुश नहीं रहे, लेकिन छुपने के लिए हमारे पास उनके साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ अफसरान थे जिन्हें हमने अहमद पाशा के जरिए महल से निकालकर पेरिस भेजा। आप उनकी मुस्तकबिल के बारे में क्या तजवीज करेंगे? बल्कान में तंजीम कायम करने के बाद वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा, आपके मरकजी रहनुमा अहमद पाशा और सबाहतीन होंगे। किसी को खबर किए बगैर आप सबाहतीन से राब्ता करेंगे। और फियादा? करसू की बेटी। जी बिल्कुल, वो हमारे काम आ सकती है। आपको यकीन है कहीं वो अपने बाप की वजह से कमजोर न पड़ जाए? मुझे यकीन है। ठीक है, फिर आप फियादा को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अपना राज अफशा करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप बल्कान जाएंगे, तंजीम के क़याम की तैयारी करेंगे और मैं यहां रहकर मामलात को संभालूंगा। मुझे सबाहतीन को भी मसले की वजाहत देनी होगी। कमांडर, हम मिका को कैसे तलाश करेंगे? अगर उसे मालूम हो गया कि क्या हुआ है तो वो फिर से सामने नहीं आएगा। हम उन लोगों को अपनी गिरफ्त से हरगिज नहीं बचने देंगे उस्मान। क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है कमांडर? वो इसहाक नामी गद्दार, अगर वाकई उसे मुझसे इतनी दुश्मनी थी कि उसने मेरे सर पर पिस्तौल रख दी, तो जब उसे मौका मिला तो उसने मेरे बेटे के साथ कुछ क्यों नहीं किया? वो तबीब बनकर हमारे दरमियान दाखिल हुआ, अली उस्मान के करीब हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात मुझे परेशान कर रही है उस्मान। हमारे साथ उसकी दुश्मनी के पीछे जरूर कोई राज है और मुझे ये हर हाल में मालूम करना है। अगर उसकी दुश्मनी के पीछे कोई वजह है तो हमसे उसका दोबारा सामना होगा। हो सकता है। हम उस नेरवा का क्या करेंगे कमांडर? उसके लिए हमने तदबीर कर तो ली है। क्या मतलब? क्या तदबीर की है? अली उस्मान और महपारे को महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं कर दिया। अशरफ अजीज कहवा खाने में तबीब से मिलेगा। वो शख्स तबीब है, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? बताओ। तबीब जिस होटल में ठहरा है वहां से मालूम किया है। वो तबीब जो अशरफ अजीज के मफलूज बेटे के लिए लाए गए हैं। तैयार हो जाओ, हम हमला करने जा रहे हैं। सुल्तान मौसम, सजाए मौत देने के वक्त आने वाले फौजियों की फहरिस्त है ये। सुल्तान मौसम, क्या आप महमूद पाशा और मेसन मिहाइल को सजाए मौत देने वाले हैं? क्या वो इसके मुस्तहक नहीं है? वो हैं, लेकिन ये हमारे उसूल के खिलाफ है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सुल्तान मौसम। ये माजी की बात है पाशा। अब तक हमेशा हमने माफ किया, लेकिन बदले में हमें गद्दारी मिली। वो बार बार गद्दारी करें और हम उन्हें माफ करते रहें, इस बार ऐसा नहीं होगा। इजाजत चाहता हूं। कहिए बेटा। मैं समझ गया बेटा, आप जा सकती हैं। खैर तो है पाशा? सुल्तान मौसम, यमन में बगावत शुरू हो गई है। ये कैसे हो सकता है? यमन हिजाज के नजदीक है, वो हमारी आंखें हैं।
कोई भी ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है? आज तक हमने हकदार को उसका हक दिया, लेकिन बाकियों पर हमेशा रहम किया हमने। ये हमारी रहमदिली की ही कीमत है जो कि हमें मिल रही है पाशा। अब किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। वजीर दिफा रजा पाशा से कहिए कि वो फौजी हुक्म के लिए खुफिया आदात की किताब लाएंगे। हमें फौजी इक़दाम करना होगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ताहिर पाशा मुझसे पहले रजा पाशा के साथ मेरे घर में दाखिल हो गए। मुझे वो करना पड़ा जिसके बारे में हम बात कर चुके थे। मैं दबाव में था, इसलिए इस्तीफा दे दिया मैंने। ये बहुत बुरा हुआ। अब्दुल हमीद को अब हम पर शक हो जाएगा। जरूर आपके बारे में तहकीकात की जाएंगी पाशा। मेरे पास अहम मालूमात है। सुल्तान महमूद पाशा और महसन रुकन मिहाइल को सजाए मौत देने वाला है। महमूद पाशा को सबके सामने मारने का फैसला कर लिया, लेकिन दूसरे मामले से मुताल्लिक मेरे पास मस्बत मालूमात है। कसल को जो हमने करने के लिए कहा था वो उसने कबूल कर लिया। यमन में बगावत के लिए हुक्म दे दिया है उसने, और महल भी खबर पहुंच चुकी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपने अच्छा काम किया अहमद पाशा। तो फिर फौरी तौर पर इस मंसूबे को शुरू करें और इस काम को जल्दी खत्म करें। मैं जिया पाशा के हवाले से मुतमईन नहीं हूं पाशा। वो यकीनन कुछ छुपा रहे हैं, वरना इस ओहदे पर फाइज कमांडर यूं बगैर किसी वजह के इस्तीफा क्यों देगा? तहकीकात करनी होंगी हमें, तभी कुछ मालूम होगा पाशा। आ जाएं। कहो बेटा। पाशा, सुल्तान मौज़म ने रजा पाशा को खुफिया आदात की किताब के साथ तलब फरमाया है। अब जा सकते हैं। पाशा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। उस जिंदान की चाबी जहां महमूद को रखा गया है। आप महमूद और मेसन मिहाइल की सजाए मौत के लिए तैयारी करेंगे पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। लेकिन उन्हें तैयार करने से पहले आप आखिरी बार उनसे बात करें। मेसन अरकीन के नाम बताने के लिए उन्हें एक और मौका दीजिए, और ये उनके पास आखिरी मौका है। मैं समझ गया सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? फियदा, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मनियास को छोड़ने के लिए। रास्ते में हम कुछ अहम बातें करेंगे। ये हो क्या रहा है? हम नया खेल शुरू कर रहे हैं फियदा। अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम हमारे और हमारी तंजीम के साथ रियासत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करोगी, या अपने वालिद कारसू के साथ रहोगी। क्या आपका मेरे बाबा से इख्तिलाफ हुआ है? नहीं, हम अब भी एक ही राह पर हैं, लेकिन अब हम भागकर मंजिल की जानिब जाएंगे, और कारासू के लिए ये नामुमकिन है। अहमद नूरी, चलो यहां से, भागो जल्दी। मनियास।
चलो। आपका मंसूबा क्या है अहमद पाशा, हमें बताएं। थोड़ा इंतजार कीजिए, आप जल्द देख लेंगे। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं अहमद पाशा, हम चाकू की धार से गुजर रहे हैं। अगर हम दुरुस्त इकदाम ना करें तो सिपाही इसी चाकू को थाम कर हमारा शिकार करेंगे। साहिबान, मेरा मंसूबा शायद आप लोगों को थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस मंसूबे के आखिर में वो किताब हमारे हाथ में होगी जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अपना फर्ज निभाने वाला एक सिपाही किस वजह से अपनी जगह छोड़ता है? किस वजह से छोड़ता है? उस खंजर की वजह से जो उसे उसका ज़मीर मारता है। जब बात उसकी सादगी हो, जब उसे तकलीफ पहुंचाई जाए, तो उस वक्त हर तुर्क सिपाही अपने फर्ज को छोड़ देता है, चाहे वो एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो। यही वो मंसूबा है जो रज़ा पाशा और ताहिर पाशा से हमें वो किताब दिलवाएगा। लेकिन मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हम पाशा हजरात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम उनके ज़मीर पे चोट लगाएंगे। या अल्लाह, बाबा जान, हमें डर था कि आप हमें माफ किए बगैर महल से भेज देंगे। आप हमें माफ कर देंगे ना बाबा? नहीं, आपको माफ करके नहीं भेजेंगे हम उन्हें मौका नहीं देंगे जो हमारी कौम और औलाद को हमसे दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम तन्हा रह जाएं, ताकि हमारे पास कोई ऐसा ना हो जिस पर हम भरोसा कर सकें। हम उन्हें यह नहीं करने देंगे। हम आपको बुरसा नहीं भेजेंगे बेटी, आप यहां महल में हमारे साथ रहेंगी। क्या वाकई? आपका बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमें खुश कर दिया। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारे दुश्मन नकाब पोश हैं और हमारे सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। हम उनके खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए साथ रहेंगे। और बेटी, आप भी अब पहले से ज्यादा मुहतात रहिएगा। यकीनन बाबा जान, यकीनन। वादा करते हैं गलती नहीं होगी। ठीक है, हरम में मलिका सालिहा की मदद कीजिए। इस तरह हमें उम्मीद है कि आपके दरमियान ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे। दरवाजा खोलिए। सुल्तान मुअज्जम ने सजाए मौत के लिए आप दोनों को तैयार करने का हुक्म दिया है। अगर आप दीगर महसन अराकीन के नाम नहीं बताते तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। चलिए बताइए, यह आपके लिए आखिरी मौका है। क्या आपका ज़मीर
बिल्कुल मर चुका है कि आप इस तरह की मौत पर राजी हैं? क्या आप हिदायत से इस कदर दूर हैं? क्या आपको खुद पर रहम नहीं आता जो इस तरह खामोश हैं? बताइए। ले आइए उसे महाफिज। पाए तख्त में कदम रखते ही तुम्हारे पैर पर गोली मार दी गई थी। अगर तुम इसी तरह हमारे सवालात के जवाबात नहीं दोगे तो गोली मारकर मौत की घाट उतार दी जाओगे। बोलो। देखो, यह आखिरी मौका है। मैं कहता हूं मेसन अराकीन के नाम बताओ, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ले आओ वो लिबास। ये इन्हें पहना दो। मिहाइल को ले जाओ इसके कमरे में। दरवाजे को ताला मैं खुद लगाऊंगा। सिपाहियों, अब आप लोग बाहर जाइए। आपको अपने आप पर रहम नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। मैं सुल्तान मौसम से बात करूंगा। दरखास्त करूंगा कि वो अपने इस हुक्म को रोक दें। मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरा बेटा फंस गया है, मेरा बेटा सड़क के नीचे आ गया है। मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? मदद करो मेरी। बेटा, ये शोर कैसा है? एक हादसा हुआ है पाशा, बच्चे पर दरख्त गिर गया है। बगी को एक तरफ रोक दो। मदद करो, मुझे यहाँ से खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरा बेटा फंस गया है, मेरा बेटा सड़क के नीचे आ गया है। मेहरबानी करो। बेटा जाओ, उनकी मदद करो। जल्दी से इस पेड़ को मेरे ऊपर से हटाएं। ये कैसे हुआ है मोहतरम? हम दरख्त काट रहे थे तो ये बच्चा इसके नीचे आ गया। आपको पहले एहतियात से काम लेना चाहिए था। बच्चे को पीछे कर लेते। चलो इसे उठाओ, उठाओ इसे। बेटा सब मिलकर उठाओ, चलो। शाबाश। हम सिर्फ वही वरक लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। बाकी किसी वरक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रियासत के खुफिया राज किसी गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कभी भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता मैं, हरगिज नहीं। अब हमें पाशा हजरात को बांधना होगा। अगर हमारा मंसूबा मुकम्मल होने से पहले वो महल जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
सुल्तान मौसम, आइए बेटे। हम वो बंदूकें लेने जा रहे थे जिनका आपने कहा था, और उसी दौरान हमने मनियास को देखा। उसके साथ एक आदमी और एक औरत थी। वो बहरी जहाज पर सवार हो गया और हम उसे रोक नहीं सके, लेकिन उसे जख्मी कर दिया। वो किस मुल्क का जहाज था? फ्रांस का सुल्तान मौसम। हम उस जहाज को नहीं रोक सकते, लेकिन वो इस तरह किसी रियासत में दाखिल नहीं हो सकता। क्या आप बंदूकें ले आए हैं बेटे? सिपाही, सुल्तान मौजम, आपके हुक्म के मुताबिक ये वो बंदूकें हैं जो सजाए मौत के वक्त इस्तेमाल की जाएंगी। बाज औकात गोलियों की आवाज अल्फाज से ज्यादा मौसर होती है। इद्रीस, तबीब साहब को लेकर जाओ। बात सुनो मेरी। अशरफ, खिड़की पर आओ नरवा, जल्दी। अब वो इंतकाम लेने की खातिर तेजी से हरकत करेगा। तो हमें तदबीर इख्तियार करते हुए अली उस्मान और मह पारेबाजी को किसी महफूज मकाम पर ले जाना चाहिए। हम तो मंजर आम पर नहीं आएंगे, लेकिन वो बरसात हमारे लोगों का पीछा करना हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वो तलाश कर लेंगे हमें और जानना चाहेंगे कि हम कहाँ हैं और क्या करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने इस वक्त भी हम पर नजर रखी होगी उस्मान। लीना ने जब मुझे तबीब के बारे में बताया तो नादिर साहब के साथ मैंने अपने अगले इकदाम का फैसला कर लिया। कमांडर, होटल से खबर आई है, मद्रास वालों ने तबीब का पूछा है। और उन्होंने क्या जवाब दिया? वही जो हमने बताया था कि ये अशरफ अजीज साहब के मेहमान हैं। बाकी सारी तैयारी मुकम्मल है क्या? जी मुकम्मल है। अशरफ, पहचानो ये कौन सी जगह है नरवा? कौन सी जगह है, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इसी जगह दफन करूंगा, क्या याद नहीं आया? मैं तुम्हें इस नकाबपोश चेहरे के साथ यहीं दफन कर दूंगा। अभी काफी अंधेरा है, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम जो बारूद लाए थे, जब मैं उसका धमाका करूंगा तो उसके शोलों से चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। फिर तुम देख लेना। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। इस्लाम को, हमारे सुल्तान मौसम को, हमारी रियासत, कौम और परचम को मेरा भाई वहाब, हक्की उस्ताद
बानियोस पादरी, तहसीन पाशा, रजा पाशा और जिन जिन को तुमने तकलीफ पहुंचाई और जिस जिस के साथ तुमने ज्यादती की और जुल्म किया, सबका बदला आज चुकाना होगा तुम्हें। इस सरजमीन को खून आलूद करने के लिए मेरे जैसे बहुत नेरवा आएंगे अशरफ, और हर आने वाले नेरवा को खत्म करने के लिए मेरे जैसे बहुत से अशरफ अजीज होंगे यहाँ पर। तुम्हारा खून शायद खौफ से जम गया हो, अभी आग लगाकर गर्म कर देते हैं। उस्मान, अशरफ! या हक। नाइमा सुल्तान को जब मौका मिलता है वो मेरी बेइज्जती कर देती हैं। पहले मेरे कमरे में और अब बाकी लड़कियों के सामने मुझे डांटा। आप उनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए। वैसे भी वो हर वक्त आपके साथ तो नहीं होती ना। मैं भी इसी वजह से सब्र कर रही हूँ, क्योंकि आज या कल वो महल से चली ही जाएंगी ना। नाइमा सुल्तान बुरसा नहीं जा रही, क्या आपको नहीं मालूम? नहीं जा रही? क्या मतलब? लगता है आपको ये सुनकर हैरानी हुई है। हाँ, हम नहीं जा रहे, यही हैं। लेकिन आपको जाना होगा। बाबा ने हमें कहा है कि हरम की जिम्मेदारियों में हमें आपकी मदद करनी होगी। उनका हुक्म तो नहीं टाल सकते ना, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है, और वो ये कि इमसाल खादमा को यहाँ से जाना होगा, वो भी इसी वक्त। फौरन हुक्म जारी करना होगा हमें। आदात मिल गए आपको? रजा पाशा, पाशा, रजा पाशा। यही है वो लोग जिन्होंने गली के बीच दरख्त काट कर गिरा दिया। उठे पाशा, होश में आए, हमें फंसाया गया है। सिपाहियों, उठो, होश में आओ। पाशा, हमें जाल में फंसाया गया है पाशा। हमें यहां से जल्द से जल्द निकलना होगा। वो किताब। ये तो मेरा अंदाज है। कैसा अंदाज? 2 गोलियां चलाना और कुछ लम्हों बाद
फिर से 2 गोलियां चलाना। कुछ अर्सा पहले मैं इसी तरह गोली चलाया करता था और बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मैंने इस तरह गोली चलाना सिखाया। आपने किस किस को सिखाया? पहले हमें यहां से निकलना होगा पाशा। किसी भी तरह रस्सियां खोलनी होंगी। सिपाहियों, रस्सी खोलने की कोशिश करो, जल्दी करो। जाओ यहां से। बंदूकें आप लोग देख चुके हैं। कुछ ही देर में यहां वो लोग पहुंच जाएंगे जिन्हें सुल्तान मुअज्जम ने सजाए मौत सुनाई है। जैसे ही मैं हुक्म दूंगा, आप लोग उन पर गोली चला दीजिएगा। समझ गए ना सब? हम समझ गए। बेटा, पहला हुक्म इस्तांबुल की छावनियों को भेजो। कहो कि सुल्तान मुअज्जम की जान खतरे में है। सब लोग महल की तरफ जमा हो जाए। दूसरा हुक्म, महल के मुहाफिजों को भेजो और लिखो कि सब महल छोड़कर बाहर निकल जाए। इसके मुताबिक पैगाम भेजना। जो हुक्म कमांडर। क्या आपने रजा पाशा और ताहिर पाशा को अच्छी तरह बांधा था? आपको मालूम है ना, अगर वो दोनों महल पहुंच गए तो हमारा मंसूबा बेकार चला जाएगा। मैंने उन्हें अच्छी तरह बांधा था, वो खोल नहीं पाएंगे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। जल्दी 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 करो। हमें वक्त जाया नहीं करना। जल्द से जल्द महल पहुंचना होगा। चलो जल्दी। सुल्तान मुअज्जम, बागीचे में सजाए मौत की तमाम तैयारी मुकम्मल है। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहता हूं। क्या आप माजी के अच्छे दिनों की खातिर महमूद पाशा को माफ नहीं कर सकते? हमें कुछ भी करके सजाए मौत को रोकना होगा। अहमद पाशा ने भी बहुत मायूस किया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आप दोनों हजरात यहीं रुकिए। विक्टर,
सुल्तान मौज़म को खबर करो, मैंने फैसला कर लिया है, उन्हें सब बता दूंगा। इस्माइल हक्की साहब, दीन के अहकामात को पूरा किया जाए। कलमा शहादत पढ़ने की तलकीन कीजिए इन्हें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। महमूद जलालुद्दीन ईमान पर खात्मे के लिए कलमा शहादत पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सिपाहियों, बंदूकें उठा लें। अहमद पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सुरंग में चलते हुए आप किसी की भी नजर में आए बगैर महल से बाहर निकल जाएंगे। क्या आप रोबर्टो के लिए काम कर रही हैं? हम सबका एक ही हदफ है और वो है इस शाही खानदान का खात्मा। अब्दुल हमीद ने सजाए मौत का ढोंग रचाया था। आपको बस कसल से ये मालूम करना है कि उसने किन लोगों को बगावत का हुक्म दिया। फिर कसल को रास्ते से हटाने के लिए आप सुल्तान को ये मालूमात देंगे।